हेलो हाय दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त पीर मोहम्मद कॉमेडियन। दोस्तों, बड़ी दुख की बात है कि जो हमारे पहला चैनल था वो किसी कारणवश डिलीट हो गया है। अब हमने दूसरा चैनल स्टार्ट किया है जो कि पीर मोहम्मद कॉमेडियन के नाम से चल रहा है। तो हमारे इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें ताकि हम रोज़ाना आपके लिए एक से बढ़कर एक वीडियो देते रहें और हमारे चैनल को बढ़ाने में हमारी मदद करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, आदाब। क्या बताऊं शेरू, तुम तो अच्छी तरह जानते हो सब कुछ कि घर में इतना सारा काम पड़ जाता, मैं परेशान हो जाती हूँ। चूल्हा चौका बर्तन करना, कपड़े धोना, माँ और बाबूजी का सेवा करना। देवर जी हैं वो कॉलेज जाते हैं पढ़ने के लिए, उनको भी समय से चाय नाश्ता कराना पड़ता है। अभी तक मेरे पास ननद नहीं थी, एक ननद भी हो गई है, उसका भी लालन पालन करना पड़ता है। इतना सारा काम पड़ जाता, मैं परेशान हो जाती हूँ। ये बात बैठकर सोच रही थी अभी तक। बड़ी मेहनत कर जात है, तुम हर मेहरारू बर्दाश्त कर ले, सब मेहरारू बर्दाश्त न कर पाओ। शेरू, तोहरे जगह हमार मेहरारू हो तो मुहे मुंह के चली जाए। किसी भी औरतों को ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ, किसी भी औरतों को ऐसा नहीं करना चाहिए शेरू, क्योंकि देखो ये हमारी माँ है, हाँ, हमारे बाबूजी हैं। आखिर इनकी सेवा मैं नहीं करूँगी तो इनकी सेवा कौन करेगा? माँ को दिखाई नहीं देता, बाबूजी बूढ़े हो गए हैं, इनकी सेवा करना हमारा तो फर्ज है ना। और फिर रही बात मेरे देवर जी की, मेरे पास तो कोई औलाद अभी है नहीं, लेकिन मुझे माँ की तरह मानता है मेरा देवर। कभी एहसास नहीं होता कि मेरे पास कोई बेटा नहीं है। और देवर है और ननद है मेरी बिटिया जैसी, वो भी है। इन लोगों से इतना प्यार मिलता है, कभी मैके की मुझे याद नहीं आती है। इसीलिए सोचती रहती हूँ सारा काम सारी मुसीबत अपने सर पे डाल लूंगी, लेकिन किसी कोई परेशानी नहीं आने दूंगी मैं। सही है भाई, तुमका सब मैं आज। और क्या, मेरे पति भी पूरे देवता है। हाँ, ये घर में सब देवी देवता तो है, खाली हम ही हनुमान जी हैं। मतलब आपका फुल विश्वास है कि ये लोग तुमका मयाज है। क्यों तुझे नहीं विश्वास है? एक बात कहीं नाराज न हो तो कहीं, बोलो शेरू, नाराज नहीं हो, बोलो कौन सी? तुमका को मयाद वयाद नहीं न, सब तुम्हारे टहल के साथी है। इतना टहल कह के दे तो आए भौजी भौजी कर थी, नहीं को मयाद नहीं न। अच्छा, तो हमारे घर में झगड़ा कराने के लिए आ गया है? यही तो हम नीक बात को बताई नहीं न। नीक बात बता रहे, झगड़ा करा रहे हैं। नीक बात बताओ तो खराब लागत है। अरे सोचो भौजी सोचो, क्या सोचे? मान लीजिए तुम्हारे सास का नहीं देखा था, अंधर ढूंढा रहे, लेकिन तुम्हारे ससुर का तो देखा था। अगर एक लोटवा पानी ले कोई पतो हो पानी ले आओ, दुनिया ससुर नीमे के तो इनका वो सारा में के तो इन मांगत है। तुम्हारा देवर विमल है, दिन भर पढ़ाई कर दी, संध्या का 4 बजे आ जाती, का भैया खेते में पानी लगाए आए हैं तो पनिया बांधे वो जा सकती, लेकिन बैठे मिले खाने को तो को जाए कमाने को, नहाए के चड्ढी तक फेंक दे, ले भौजी धो दो, पता नहीं वो मसार का लाग हो काना लाग हो। तुम्हारी ननद अब तक नान के रही, धीरे धीरे सयान हो गई, का तुम चूल्हे पर दहन धै दियो तो तुम्हारे चूल्हा में लकड़ी वो लगा सका। हम तो कह दिए घर में मन से जो तुम्हार कमात है, तुम जो चाहो वह हो, लेकिन तुम कबो चाहता ही नहीं ना। वाकई में से हाँ, बात तो हद तक सही कहता है। हम गलत बात कौनो मेहरारू बताते ही नहीं। बात तो हद तक सही कहता है कि घर के अंदर सिर्फ मेरे काम के स्वार्थी हैं सब लोग। चूल्हा चौका बर्तन करना हो तो सिर्फ चंदा देवी है इस हवेली के अंदर। कौनो काम करे कोई तो खाली अंडा दे। चंदा देवी, चंदा देवी। चूल्हा चौका बर्तन करना हो तो चंदा देवी है, अगर कपड़े धोना हो तो चंदा देवी है, बुढ़ी और बुढ़िया का सेवा करना हो तो चंदा देवी है। बात सही कहता है शेरू कि सब लोग मेरे काम के स्वार्थी हैं, और मेरे पति ने कमाए तो घर के अंदर रोटियां खाने के लिए ना
ना मिले, सब लोग मौज मस्ती करें और हवेली के अंदर काम मैं करूं सिर्फ। लेकिन आज के बाद ऐसा होगा नहीं। आने तेरे भैया का फैसला होकर रहेगा, या तो इस हवेली के अंदर वही लोग रहेंगे या तो मैं रहूंगी अब, क्योंकि खाना बनाऊंगी नहीं, जब भूखे मरेंगे तब पता लगेगा। खाना न बने है तो आजे तुमका अंदाजा लाग जाए तुमका को कितना मयात है। हम तो कहीं जैसे मन से दूर गए मन से दूर। चल साइड में खड़ा हो जा रे तेरे भैया, यही तो बीमारी है। चलो साइड में आओ। आज तो सच गाड़ी हम पर लागता है। क्या बात है भाई? इस तरह मुख फेर कर बैठी हुई हो, क्या बात है? ये क्या है? आखिर बात क्या है? आज तुम मुझसे मुख फेर कर बैठी हुई हो। जब भी मैं आता तो हंस कर लिपट जाती थी, लेकिन आज बात क्या है? इस कदर तुम मुख फेर कर बैठी हुई हो। और कहो किस सोच में प्राणी प्रिय बैठी हो। कहो किस सोच में प्राणी प्रिय बैठी हो, और चेहरा उतरा हुआ सर झुकाए बैठी हो। किसी ने कुछ कह दिया और सितम भारी है, किसी ने कुछ कह दिया और सितम भारी है। कौन सी सोच में तुम उदास बैठी हो। क्या बात है? आज तुम इतना मुझसे नाराज हो? क्या हुआ? बोलो। और किसी ने कुछ कहा हो तो अपने पति से बताइए, और इससे तुम्हें कुछ कहा हो तो बोला मैं इसकी खाल खींच लूंगा। क्या बात है? तो बात क्या है? आज तक नाराज क्यों हो मुझसे? जब तक तुम मुझे बताओगे नहीं तब तक मैं समझूंगा कैसे कि बात क्या हुई है। आज तुम मुझसे नाराज हो, क्या बात है? ये बताइए कि मैं आपकी पत्नी ही नौकरानी हूँ, क्या समझते हैं आप लोग मुझे? ये कौन कहता कि तुम नौकरानी हो? अरे तुम मेरी पत्नी हो, और पत्नी पति का आधा अंग होती है। आज तुम ये कैसी बकी बकी बातें करती हो, समझ में नहीं आ रहा है। बात क्या है? आज इस तरह तुम बातें कर रहे हो, क्या बात है? माजरा कुछ समझ में नहीं आ रहा। माजरा नहीं समझ में आ रहा, सुनिए मेरी बात। क्या बात है? और पूरे परिवार को खाना नहीं बना, पूरे परिवार को खाना नहीं बनाऊंगी। अगर कुछ भी कहा मैं के चली जाऊंगी। अगर कुछ भी कहा
हरी एक बात समझ लीजिए कि आज के बाद घर के अंदर खाना नहीं बनाऊंगी। आपने कुछ भी कहा तो अपने मैके चली जाऊंगी और तुम लोग कुछ बोले ना जो खा खा फूले ना पचका दूंगी, सबको समझ लेना। प्रिय, आज तुम्हें क्या हो गया है? तुम इस तरह बातें कर रही हो कि पूरे परिवार के लिए तुम भोजन नहीं बनाओगे? अरे सोचिए प्रिय कि तुम इस घर की बड़ी बहू हो और बड़ी बहू का फर्ज और धर्म क्या है ये तुम्हें मालूम है? प्रिय देखिए, माँ बाप बूढ़े हैं और तुम इस तरह बात कर रही हो। जरा भी तुम्हारे अंदर शर्म नहीं आ रही कि अपने हाथ से तुम उनको नहीं खरीद सकती हो? देखिए स्वामी जी, मैं आज भोजन नहीं बनाऊंगी। जिसको खाना अपने हाथ से जाकर बना ले। मैं किसी की नौकरानी नहीं जो सारा सारा दिन काम करती रहूं। चंदा, तुम्हें कोई नौकरानी नहीं बनाता कि तुम नौकरानी हो, लेकिन तुम इस घर की बड़ी बहू हो। तुम्हें खुद सोचना चाहिए, अगर तुम इस तरह करोगी तो परिवार कैसे चलेगा? एक दिन ये परिवार बिखर जाएगा। इसलिए मैं कहता हूं, क्रोध करना अच्छी बात नहीं, क्योंकि क्रोध अक्ल को खा जाता है। इसलिए क्रोध को छोड़ दो, चलकर भोजन तैयार करो। भोजन तो ना बनाई ना बनाऊंगी। नालायक कहेगा, साले घर में राशन है क्या? मैं हराम खोर, तुम्ही जैसे लोगों ने इसे बिगाड़ रखा है। चंदा देखिए, अभी हम तुम्हें प्यार से समझाते हैं कि माँ बाप भूखे रहे और हम उन्हें देखें ऐसे। देखो, तुम्हारा धर्म और कर्तव्य यही कहता है कि परिवार की सेवा करना। बहू का फर्ज होता है कि माँ बाप की सेवा करना, ये बहू का धर्म होता है। स्वामी जी, आप भी समझदार हैं और अच्छी तरह समझते हैं। मान लीजिए मैं भी तो सारा सारा दिन काम करती रहती हूँ। अच्छा, और तुम्हारे बाबूजी, मान लीजिए तुम्हारी माँ को नहीं दिखाई देता, तुम्हारे बाबूजी को दिखाई देता है। अच्छा, यार दोस्तों से मिलने जहाँ देखो चले जाते हैं, कम से कम वक्त जरूर पे एक लोटा पानी तो ले सकते हो। और तुम्हारी बहन अब छोटी नहीं रही, इतनी हो गई, चाहे तो मेरा भी हाथ बटा सकती है, लेकिन वो सारा दिन घूमती रहती है। तुम्हारा भाई विमल सिंह है, वो भी आता है पढ़ाई करके, वो भी घूमता रहता है। अरे कुछ तो काम कर सकते हैं लोग कि मैं ही सिर्फ आया के अंदर करने के लिए। चंदा, आप ही सोचिए, काम करने से कोई इंसान मर नहीं जाता और ना ही कमजोर होता है। इसलिए चंदा, हम तुम्हें अभी भी समझाते हैं कि वो बहू बहुत किस्मत वाली होती है जिन्हें माँ बाप की सेवा करने का अवसर मिलता है। बहुत किस्मत वाली वो बहुएं होती है। इसे चंदा, मेरी बात की कद्र कीजिए और चलकर भोजन तैयार कीजिए, क्योंकि मैं अपने माँ बाप को भूखे नहीं देख सकता। भोजन तो ना बनाई ना बनाऊंगी अब। तो फिर चंदा, फिर ये भी तुम जान लीजिए कि अभी तुमने मेरा प्यार देखा है, नफरत रही और कहीं नफरत की ज्वाला भड़क गई तो फिर भूल जाऊंगा कि तुम मेरी पत्नी हो। याद रखना चंदा, हमें तुम्हारे चेहरे का नक्शा बिगाड़ दूंगा। इसे मैं जा रहा हूं और वापस आऊं तो मुझे भोजन बराबर चाहिए। शेरू, मेरे पति मेरा कहना क्यों नहीं कर रहे? तुम काहे घबराओ? तो भाई तो हम जिंदा हैं। जब तक हम जिंदा हैं तुम घबराओ ना, हमारे मरे के बाद घबराओ। ये माता पिता बहुत बड़े पुजारी मेरा कहना करेंगे नहीं किसी भी हाल में। बड़े बड़े पुजारी का देख ली नहीं, इनका देखा के बाकी है। ये जाए जो मन से दो, इनके कितनी बड़ी औकात, चाहे जहाँ जाए संझा का तुहरे लाए।
तोरे लाइसी जबिया है। मतलब तुम ना समझो ये सब समझा दे। तोरे लाइसी जबिया है संजय का, तोरे लाई है। अब गर्म हो तो गर्म रहो, सूधे रहो, बात न करो। आने दे शाम को, शाम को आएंगे, जब प्यार से बात करेंगे ना, मारूंगी लात, बेड से नीचे चले जाएंगे। बहुत सही। अगर मेहरारू मन से दूगल लाते समय तो के कल्याणों नहीं हो। लेकिन शेरू बात ये है कि अगर खाना नहीं बनाऊं तो साथ में मैं भी भूखी मरूंगी। तुम काहे चिंता कर दो, तो हम जिंदा हैं। हम चले जाओ होटल, वहां से ले खाना, वही तकिया के नीचे घुसे दे, रात में उठो गुकुर गुकुर खा लियो। ये पूछे तो कह दियो मैं नहीं खाऊंगी। शेरू, अगर इतना से काम तुम कर दोगे तो वादा करती है चंदा देवी के सब लोग सुधार के रख देगी। और रही बात मेरे पति देव की ना, जो इतने बड़े अकड़बाजी दिखा रहे हैं, माता पिता बहुत बड़े पुजारी बन रहे हैं ना, इनको तो अपनी उंगली की सारे पे नचाऊंगी। जो कहूंगी सवेरे के अंदर वही करेंगे। सिर्फ खाना लाकर मेरे पेट नीचे छुपाते जाओ, देखो कौन कौन सा खेल खेलती हूँ। इनको अपने पति देव को ना तो अपने तलवे न चटवाई तो मेरा भी नाम चंदा देवी नहीं है, याद रखना। लक्ष्मी जी कहीं इधर आओ। लक्ष्मी जी। लक्ष्मी नहीं, महालक्ष्मी बोला कर। हाँ हाँ महालक्ष्मी। तय 500 दे जाओ। 500 क्या हो गया? 500 अब होटल पर जाओ खाना लावे तो का होटल वाला हमार रिश्तेदार है, पैसा तो लगबे करी। सिपाही ओ शेरू, देखो कुछ दिन अपने पैसे से काम चला ले, क्योंकि घर में लड़ाई झगड़ा चल रहा है। तो बाद में ले लेना मुझसे। अरे बात में कोई का दिए छे। तू जो भिखारी मने से बात करो, जेब में चवन्नी नहीं, हम कहां चला को। ऐसे नहीं तुम्हारे पास? नहीं होगी। चलो ठीक है, 500 चाहिए ना? 500 दे। हाँ देती हूँ। देखा कहा रहना कि जब तक लकड़ी न लगो तब तक फायदा न हो। तनी के लकड़ी लगावा 500 के जुगाड़ हवा। 500 के कौन खाना हो। होटल पर जाओ, बासी तेवासी सारा गुला ले आओ, वही तकिया के नीचे डाल दे, खा कोई कहिए नहीं भूखन मरी है। कौन हमारा मेहरारू वही ये मर गई, समझो हमारे गांव के कुकुर मरेगा। अब आज हमारे घर में मजा आई। 500 मिला ही, एक तो एक लग जाओ। ठंडा नहीं लुंडी आए वाला समझो, 1 किलो एक लग जाओ। सब्जी नहीं वो वाली सब्जी समझो। अब इनका भिंजार दे, जब तक भिंजार न दे जाबो न करब। वैसे अगर कहूँ के मन से तू कमा तो के मेहरारू तोहरे कब्जे में हो, तो आर का पूछे का है। वो बच्चा कमाए कमाए ले आओ, भिंजारे कहाँ भाई न। अब आगे देखो होता क्या है, कहना है और जनक